नमस्कार आप सभी का। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं और CUET 2024 का फॉर्म अभी आप भर चुके हैं या अभी नहीं भरे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप सभी UG के जो छात्र हैं वो देखेंगे। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की CUET की है आपको इस चैनल पर हमारे मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल यानी हमारा इंस्टाग्राम का जो ID है उसको भी आप फॉलो करिए और अपने सवालों को आप डायरेक्ट पूछिए, लेकिन बिना फॉलो किए सवाल मैसेज रिक्वेस्ट में सीधे चला जाता है। इस वजह से आप सवाल का जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे फॉलो करेंगे। और इसके साथ साथ एक यूट्यूब का बैकअप चैनल उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको फॉर्म में क्या क्या भरना है। अगर आप फॉर्म में इन सब्जेक्ट को नहीं भरते हैं, इस तरीके से आप नहीं भरते हैं, तो जब CUET का पेपर होगा तब आप पेपर नहीं दे पाएंगे उस विषय का और कट ऑफ आपकी कम ऑटोमेटिक बनेगी। इस वजह से अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो आप अपने फॉर्म में ये चीज़ें ज़रूर भरें। हम बात कर रहे हैं कि मैंने पहले वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम BA, BSc, BCom, BLLB, BPA, BFA, BSc मैथ, BSc बायो और सबकी बात करेंगे। IPS कोर्सेज पे एक वीडियो हमारा पहले चला जाएगा, वो आपको इस चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपका जो कोर्स BA LLB का है, BA LLB में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 150 सीटें हैं यानी मेन कैंपस में। इसके साथ साथ कॉलेज में भी CMP डिग्री कॉलेज में 150 सीट्स है और 75 सीट्स यहाँ पे ईश्वर डिग्री कॉलेज में है। SS खन्ना डिग्री कॉलेज में 75 सीट्स फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, ये SS खन्ना डिग्री कॉलेज में BA LLB की सीट है। जो बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA LLB करना चाहता है वो सबसे पहले CUET के फॉर्म में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अपना प्रेफरेंस आप चुनिए और जब आप अंदर जाइए क्या क्या आपको चुनना है, क्या क्या आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि सेक्शन A में लैंग्वेज कंपलसरी है यानी कि हिंदी अथवा इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपकी कंपलसरी है। सेक्शन B में डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो BA LLB ऑनर्स में डोमेन जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे सिर्फ लीगल स्टडीज़ एक ही डोमेन सब्जेक्ट है और वो कंपलसरी है यानी कि आपको उसको पेपर में देना पड़ेगा, फॉर्म में भरना पड़ेगा। तीसरी हम बात करते हैं जर्नल टेस्ट की। अभी आपके करेक्शन का भी डेट है तो अभी जो बच्चे नहीं भरे उसको ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, भर भी दीजिएगा। तीसरा जो हमारा सेक्शन है जर्नल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल, यानी जितना भी एंट्रेंस हो रहा है किसी भी कोर्स का उसमें एक लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट कंपलसरी है हर एक कोर्स के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स में जो UG के कोर्स हैं। ये आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये 200 नंबर लैंग्वेज, 250 नंबर जर्नल टेस्ट और 200 नंबर एक डोमेन, यानी कि 650 नंबर में BA LLB का कट ऑफ बनेगा जब आप काउंसलिंग करवाने आएंगे तब। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मैं सारी चीज़ें एक साथ क्लियर कर रहा हूँ। हम बात करते हैं BFA की यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करते हैं। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में लैंग्वेज एक कंपलसरी है, एक जर्नल टेस्ट भी कंपलसरी है और जो डोमेन सब्जेक्ट है इसमें फाइन आर्ट्स अपॉन विजुअल आर्ट्स, यानी कि इन दो में से आपको एक कंपलसरी है लेना, एक ही डोमेन इसमें चाहिए। तो जो इसकी भी कट ऑफ बनेगी वो भी बनेगी 650 नंबर में। इसके बाद हम बात करते हैं BP यानी बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में। इसमें 78 सीट्स है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में और इसमें बहुत आसानी से सबका एडमिशन हो जाता है, यानी कि सबका एडमिशन इस कोर्स में हो जाएगा। बस आप एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाइए, बाकी इसमें सबको बुलाया जाता है जिसमें आप गाना वाना सीखते हैं। इसमें एक जो है आपको कंपलसरी है लैंग्वेज, जर्नल टेस्ट कंपलसरी है और डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, जर्नल, ये एक आपका डोमेन है, वो कंपलसरी है। आपको अगर BPA करना है तो आप इसको भरिए। हम बात करते हैं अगले कोर्स की BCom की। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में BCom में बहुत सारी सीटें हैं और यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप ये बात ध्यान दीजिए, सिर्फ BA LLB ऑनर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है, बाकी BA, BSc, BCom ऑनर्स कोर्स यहाँ नहीं होता है। यहाँ सिंपल BA, सिंपल BCom, सिंपल BSc, जहाँ पे 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में होता है। इसमें आप सेक्शन A में एक लैंग्वेज चुनेंगे, जर्नल टेस्ट कंपलसरी है और अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से एक डोमेन आप चुनेंगे। चाहे आप अकाउंटेंसी चुनिए, चाहे आप बुक कीपिंग चुनिए। मान लीजिए कोई बच्चा 2 डोमेन सेलेक्ट कर देता है
तो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में जिसका नंबर आपका ज़्यादा रहेगा वही काउंट किया जाएगा काउंसलिंग के समय में। अगर आप एक ही भरते हैं तो आपकी मजबूरी रहेगी कि वही आप उसमें डालें। मान लीजिए कोई बच्चा दोनों पेपर देना चाहता है तो दोनों दीजिए, दोनों आप भर दीजिए, लेकिन जब काउंसलिंग के समय ये आपका काउंट किया जाएगा। अगली हम कोर्स की बात करते हैं बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस या बीएससी होम साइंस। यहाँ एक लैंग्वेज कंपलसरी है, जर्नल टेस्ट कंपलसरी है और बीएससी होम साइंस के लिए होम साइंस का डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी है, यानी कि इसकी भी कट ऑफ 650 मार्क्स में बनेगी। बीकॉम की भी कट ऑफ 650 मार्क्स में ही बनेगी। आप लोग साथ साथ वीडियो को देखते रहिए और जो भी डाउट्स आपके हों आप उसको कमेंट बॉक्स में करते रहिए, बाकी डाउट्स मैं छोड़ता नहीं हूँ। हम बात करते हैं बीएससी बायो की। अगर आप बीएससी बायो करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से तो बीएससी बायो में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और डिफेंस स्टडीज, इतने सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीएससी बायो में मौजूद हैं। यानी कि इन्हीं सब्जेक्ट में से आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा किसमें, जब आप बीएससी बायो में एडमिशन लेंगे। इसमें एक लैंग्वेज कंपलसरी है, हिंदी अथवा इंग्लिश में से एक लैंग्वेज, और इसमें 2 डोमेन कहा गया है, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से एक डोमेन। यानी बायोलॉजी कंपलसरी आपके लिए है, बीएससी बायो में बायोलॉजी आपको करना ही करना है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में से आपको एक डोमेन सेलेक्ट करना है। यानी एक बायो तो कंपलसरी है और दूसरा केमिस्ट्री फिजिक्स में एक कंपलसरी है, यानी 2 डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जर्नल टेस्ट। इसका मतलब जो इसकी कट ऑफ बनेगी वो 850 मार्क्स में बनेगी। 200 नंबर का लैंग्वेज, 200 का 2 डोमेन यानी 400 नंबर, 400 और 200 600 और 250 नंबर का जर्नल टेस्ट, यानी कि 850 मार्क्स में कट ऑफ बीएससी बायो की भी बनेगी। ऐसे सेम क्राइटेरिया आपका बीएससी मैथमेटिक्स का है। एक लैंग्वेज कंपलसरी है, जर्नल टेस्ट कंपलसरी है, यानी आपको देना ही देना है। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस या आईपी में से आपको 2 सेलेक्ट करना है। यानी 4 डोमेन में से आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन बीएससी बायो में बायोलॉजी की बाध्यता है, बायो आपको सेलेक्ट करना है। आप केमिस्ट्री फिजिक्स का आपका काम नहीं चलेगा बायो में, उसमें बायो आपको देना पड़ेगा और केमिस्ट्री फिजिक्स में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन बीएससी मैथमेटिक्स में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईपी या सीएस में से आप 2 डोमेन आप इतने में से ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सीएस और आईपी दोनों ले लीजिए, आप कह दीजिए, उसमें ऑब्लिक लगा है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस या आईपी में से आप 2 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अपने आप फॉर्म में जाके भर दीजिए, उसी का एडमिट कार्ड आएगा। अलग अलग दिन आपकी अलग अलग परीक्षा होगी, तो इसकी चिंता नहीं करनी है कि हम इतनी साथ भरे हैं तो एक ही साथ देना पड़ेगा। अलग अलग दिन अलग अलग आपका पेपर होगा। अब लास्ट में बात करते हैं बीए कोर्स की। तो मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए होता है, ऑनर्स नहीं होता है। 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें आपको मैंने बताया कि जर्नल टेस्ट कंपलसरी है, एक लैंग्वेज कंपलसरी है, और जो डोमेन सब्जेक्ट है वो ध्यान से सुन लीजिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, ये 8 डोमेन दिए गए हैं। इन 8 डोमेन में से आप 2 डोमेन सेलेक्ट करिए। मान लीजिए कोई बच्चा अगर फॉर्म भरता है और फॉर्म में 5 डोमेन का पेपर देता है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब आप दे दिया, आर्यभट्ट बड़ा मिहिर आप बन गया, तो इन 5 में से जिनका आप दोनों का नंबर आपका हाईएस्ट रहेगा वही आपकी काउंसलिंग में ऐड होगा। इन 8 विषय में से अगर आप 5 विषय का डोमेन देते हैं तो जिसमें 2 में हाईएस्ट रहेगा वो आपके में ऐड होगा। और मान लीजिए कि किसी ने 2 ही सब्जेक्ट चुना है, हिस्ट्री, पॉलिटी चुना है, तो 2 का ही ऐड होगा, 2 कंपलसरी है। और मान लीजिए कोई बच्चा सिर्फ एक ही डोमेन सेलेक्ट किया है तो 200 नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, 200 नंबर में आपको 0 काउंट किया जाएगा और 200 का एक डोमेन आपका ऐड होगा। तो बीए की कट ऑफ, बीएससी मैथ, बीएससी बायो की कट ऑफ 850 मार्क्स में बनेगी। बीकॉम, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए, इसकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 650 मार्क्स में। इतना क्लियर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लीजिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बार अगर जुड़ जाएंगे तो यहाँ भटकने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।